अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद के आने वाले एपिसोड्स के बारे में। ये तो हम सब जानते हैं कि फ़रहीन घर से सारा सामान, पैसे, नकदी, जेवर हर चीज़ लेकर चली गई। ये कि अब इनके घर वालों का सड़क पर आने का मुकाम हो चुका है। अशर के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि वो घर का रेंट दे सके और मालिक मकान ने तंग करके रख छोड़ा। तब सज्जल अपना 5 लाख रुपया निकालती है और माँ के हाथ पर रख देती है, जिस पर सास कहती है कि अब शौहर को बताओगी और वो मुझे ताने देगा। तो सज्जल कह देती है कि वो अशर को कुछ नहीं बताएगी, मगर इतना करके भी सज्जल कभी भी सास की नज़रों में अपना मुकाम नहीं पा सकती। और फरी यहाँ सर सब कुछ ले तो गई, समीर तो कुछ करता नहीं। समीर के हाथ पर रख दिया, नया फ्रिज, नया टीवी, नया बेड, हर चीज़ ले आए और अय्याशी भी हो रही है। मगर ये पैसा कितनी देर तक चल जाएगा? अशर ने जो पैसा इसके अकाउंट में भेजा था, या इसके पास जितने जेवर हैं, एक ना एक दिन तो ख़त्म होने हैं। समीर तो कोई काम करता नहीं, तो फिर क्या करेगी फरी? और समीर क्या करेगा? क्योंकि फरी बिल्कुल भी कोई काम घर का नहीं करती। अगर वो कपड़े धोने का कहे वो नहीं धोएगी, खाना बनाने का कहे तो आगे से कह देती है तुमने तो मुझे घर की मलका बनाकर रखना था। मगर कितनी देर? आखिरकार समीर भी अपनी आई पर आ ही जाएगा और फरी को तंग करके रख छोड़ेगा। तब ना चाहते हुए भी फरी को सब करना पड़ेगा, क्योंकि माँ उसको वापस अपने घर में तो रहने नहीं देगी। उसने तो अलीज़े का जेवर भी नहीं छोड़ा, जो माँ ने अलीज़े के लिए बनवाया वो भी लेकर चली गई। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मगर खुश खुद भी नहीं रहेगी और दोबारा जब घर आएगी तो माँ उसको घर रहने भी नहीं देगी। इस मुश्किल वक़्त में सज्जल ने उनका साथ दिया और अपना सारा पैसा यानी कि सास के हाथ पर रख दिया। मगर सास को उस चीज़ का कौन सा एहसास हो जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आएगा कि उमैर को अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अलीज़े वहाँ पर अपनी सीवी ड्रॉप करेगी और अलीज़े को उमैर कॉल कर देगा इंटरव्यू के लिए। अलीज़े जो घर वालों नहीं चाहते कि जॉब करे, मगर फिर भी ज़िद कर क्योंकि जॉब करना उसका शौक़ है, उसने पढ़ाई अपना करियर बनाने के लिए की है। माँ से ज़िद करके परमिशन लेकर वो जॉब पर चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उसको उमैर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। फिर उसको आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि उमैर तो भाभी का जानने वाला है, कि भाभी की बहन का देवर है, तो उसके साथ तो उसका रिश्ता बहुत जल्दी हो सकता है। तब अपनी दिल की बात भाभी को बताएगी और सज्जल तो सुनकर हैरान ही हो जाएगी। हत्ता कि सज्जल ने अशर के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी, बहुत खुश है। मगर जब वो उमैर के साथ अलीज़े को तसव्वुर करेगी तो वो तो बहुत ज़्यादा दुखी होगी। अलीज़े को कहेगी कि वहाँ शादी ना करो, मगर जब मोहब्बत सर चढ़ कर बोलती है ना, तो आगे कुछ भी सही गलत नज़र नहीं आता। तो उस वक़्त अलीज़े की मोहब्बत भी पीक पर होगी। माँ भी कहेगी कि आखिर तुम्हें क्या मसला है मेरी बेटी का, क्यों वहाँ पर शादी नहीं करने देना चाह रही, कोई मसला तो नहीं? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, अलीज़े का तो एक रिश्ता आया भी हुआ है, मगर वो रिश्ता टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि फरी ने बाहर शादी कर ली, वो भी सबको बताए बगैर, और घर से सामान भी लेगी। ये बातें छुपी तो नहीं रहती, ये बातें अलीज़े के होने वाले ससुराल में पता चल जाएंगी और वो ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे और अलीज़े को मोहब्बत हो जाएगी उमैर से। उमैर का तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि वो अलीज़े से मोहब्बत करेगा या नहीं, मगर वो सच्चे दिल से सज्जल से ही मोहब्बत करता है। जैसे उसको पता चलेगा कि अलीज़े सज्जल की नंद है, तो मे भी वो सज्जल की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाए। और जब अशर को पता चलेगा उमैर के बारे में, तो अशर क्या रिएक्ट करेगा? उमैर वैसे तो एक बहुत अच्छा इंसान और अच्छा लड़का है। हर लड़की के माँ बाप ऐसा लड़का ही चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। मगर यहाँ पर बात कुछ और है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आने वाली एपिसोड में पता चल जाएगा कि उमैर और सज्जल एक दूसरे को पसंद करते थे। अलीज़े जो कि शादी करना चाहती है उमैर से। आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अलीज़े और उमैर की शादी की बात भी पक्की हो जाएगी और मे भी इनकी शादी भी हो जाए, मगर थोड़ा मुश्किल है। उमैर अपने दिल से सज्जल को कभी निकाल नहीं सकेगा। सास की ज़िद, दबाव और अलीज़े की फरमाइश पे सज्जल बात तो करेगी और उमैर से, तो उमैर शादी के लिए हाँ भी कर देगा। शादी के बाद भी ये दोनों खुश तो नहीं रह पाएंगे।
अगर हम बात करें फ़री और समीर की, तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होंगे। समीर फ़री को छोड़ देगा तो क्या बीतेगी माँ पे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अलीज़े की, तो अलीज़े और उमैर की भी कोई एक दूसरे के साथ नहीं निभेगी, क्योंकि उमैर अपने दिल से सज्जल को निकाल ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा माँ बेचारी का। यहाँ पर फ़री का दुख, वहाँ पर अलीज़े का दुख। और अब बात करते हैं अशर की। अशर को जब पता चलेगा कि सज्जल उमैर को पसंद करती थी, तो अशर और सज्जल में भी दूरियां हो जाएंगी। तो माँ बेचारी का तो कोई हाल नहीं, 3 बच्चे और तीनों ही अपने घरों में खुश नहीं। तो माँ बेचारी क्या करेगी, क्या पता इसी सदमे से वो चली ही जाए। मगर जितनी वो सख्त जान दिखाई हुई है, इतनी जल्दी वो ड्रामा छोड़कर नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। और आज के दिन अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।